Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here. Today we are going to start with our second part of the chapter called as a biodiversity and conservation class 12th NCERT. ठीक है, तो यहाँ पे आज का जो लेक्चर रहेगा वहाँ से आप लोग सीखोगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. देखो, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक ही कारण हो सकता है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, राइट, वी आर इंक्लूडेड, वी आर द पार्ट जिनके वजह से ये सारी एक्टिविटी देखने मिलती है. जैसे कि ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लानट हैज बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली, वो भी ओके. एंड द एक्सक्यूजिंग फिंगर इज क्लियरली पॉइंटिंग, मतलब एक एक्सक्यूजिंग फिंगर जो है ना वो सीधा हमको पॉइंट कर रहा है कि सेड that the colonization of the tropical Pacific islands by the humans is said to have led to the extinction of more than 2000 species of a native birds. Okay, जो उस एरिया के जो नेटिव बर्ड्स है वो उनके दो 2000 स्पीशीज को एक्सटिंक्शन पे पहुंचा दिया हम लोगों ने. ओके, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस, और वी आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दिस. ओके, नाउ see, according to the IUCN Red List 2004 सेंसस के अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स द एक्सटेंशन ऑफ 784 स्पीशीज, जिसमें से 784 स्पीशीज में से 338 जो है वो वर्टिब्रेट्स हो चुके हैं, एंड 359 जो है वो इनवर्टिब्रेट्स है, एंड 87 जो है वो प्लांट कैटेगरीज में है. ओके, ये इन द लास्ट 500 ईयर्स का डेटा है आपके सामने. ठीक है, ये क्या है इन लास्ट 500 ईयर्स, या फिर अकॉर्डिंग टू द IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंगली, जो कि 2004 का सेंसस है उसके बारे में बात कर रहा है. ओके, एक्सटेंशन ऑफ 784 स्पीशीज. यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो सकता है, क्योंकि सारे नंबर्स आपको याद रखना जरूरी हो जाएगा. ओके, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लास्ट यूनिट के लिए प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. ओके, सो टेक्स्ट बुक रीड करने के लिए भूलना नहीं है. ओके, और डोंट वरी, ये सारे पॉइंट्स भी मैंने एनसीईआरटी से ही लिए हैं. वाइल रीडिंग एनसीईआरटी आप लोगों को सारी बातें क्लियर कट हो जाएगी. ओके, सो रेसेंट एक्सटेंशन के बारे में बात करें हम लोग, तो यहाँ पे देखो सम एग्जांपल्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. यहाँ से आप लोगों को लाइक मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस बनना चांसेस हो जाते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ध्यान दो ठीक तरीके से. डोडो फ्रॉम द मॉरिशियस. ओके, ऐसे पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में कि डोडो कहाँ से बिलोंग करता था, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए मॉरिशियस से. ओके, इट इज अ बर्ड जो कि फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं. ओके, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. क्वागा जो है अफ्रीका से थे, जिनको प्लेन जेब्रा कहते थे. ओके, थैलासाइन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली, जिसको तस्मेनियन टाइगर कहा जाता था. स्टिलर सी काउ फ्रॉम द रशिया विच इज द सील लाइक क्रिएचर्स, एंड द थ्री स्पीशीज लाइक बाली, जवान एंड कैस्पियन, दीज आर द स्पीशीज ऑफ द टाइगर, इज ऑल्सो गॉट यू कैन से एक्सटिंक्ट. ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे विथ रेस्पेक्ट टू द न्यू पॉइंट. सी, लास्ट 20 ईयर्स, लास्ट 20 साल के बारे में बात चल रहा है. 27 स्पीशीज हैज बीन डिसअपियरेंस. ओके, कितने स्पीशीज गायब हो चुके हैं? ऑलमोस्ट 27 स्पीशीज गायब हो चुके हैं इन 20 सालों में. ठीक है, नियरली मोर देन सी 15,500 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन. तो ये 15,500 जो यहाँ पे आप लोगों के स्क्रीन पे जो नंबर है, वो नंबर भले छोटा दिखता हो, लेकिन इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टू नो दिस थिंग्स, राइट. बहुत दुख की बात है कि इतने सारे स्पीशीज जो है ऑलरेडी फेसिंग कर रहे हैं कि एक्सटिंक्शन पे है वो लोग. ओके, सी, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, लाइक 12% जो है वो बर्ड स्पीशीज है, 31% जो है जिम्नोस्पर्म्स है, 23% जो है वो मैमल स्पीशीज है, एंड 32% जो है वो एम्फीबियन स्पीशीज है. ओके, ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड, ओके, दैट इज लाइक मोर देन 3 बिलियन ईयर्स एगो, सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लाइफ on earth, there were 5 episodes of mass extinction of species. Okay, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एपिसोड्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये कुछ एडिशनल बातें हैं जो मैंने आपके लिए रखी है. एपिसोड वर्ड यूज हुआ ना, क्या वर्ड यूज हुआ यहाँ पे? 5 episodes ऑफ द मास एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज. तो आपको एपिसोड्स क्या होते हैं वो समझने के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हुए हैं. जैसे कि देखो, फर्स्ट एपिसोड को कैम्बिरियन एक्सप्लोशंस करके बोला जाता था. ठीक है, अर्ली लाइफ बिगन टू फ्लरिश फ्रॉम हियर, जो कि 540 मिलियन ईयर्स एगो की बात चल रही है. सेकेंड एपिसोड इसके बाद आया, जैसे किसी ऑर्डोविसियन करके सिल्यूरियन एक्सटेंशन माना जाता था इसको. स्मॉल मरीन ऑर्गेनिज्म जो थे वो मरना चालू हो गए थे. अराउंड 450 मिलियन ईयर्स एगो की बात है. ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड एपिसोड था उनको डिवोनियन एक्सटेंशन कहा जाता है. मेनी ट्रॉपिकल मरीन स्पीशीज वेंट इनटू एक्सटेंशन लाइक अराउंड 365 मिलियन ईयर्स एगो की बात है ये.
ओके। उसके बाद आया फोर्थ एपिसोड जहाँ पे परमिनियन ट्रायसिक एरिया चालू हो गया। द लार्जेस्ट मास ऑफ एक्सटिंक्शन इवेंट ऑन द अर्थ हिस्ट्री अफेक्टेड अ रेंज ऑफ स्पीशीज इंक्लूडिंग मेनी वर्टिब्रेट्स लाइक 250 मिलियन ईयर एगो की बात चल रही है। ओके। और जो फिफ्थ है दैट इज अ ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन जहाँ पे हमारे बोल सकते हो डायनासोर्स एंड ऑल ये सारी बातें जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। सी द एक्सटेंशन ऑफ अदर वर्टिब्रेट स्पीशीज ऑन द लैंड अलाउ द डायनासोर्स टू फ्लरिश। उसके बाद आया सिक्स्थ एपिसोड जहाँ पे क्रिटेशियस एरा इसको कहा जाता था, टर्शरी एक्सटेंशन भी कहा जाता है। 65.5 ईयर्स एगो की बात चल रही है। इट इज लाइक a different in the rates estimated to be like 100 to 1000 times faster in the pre-human times. Okay, and our activities are responsible for the faster rates. तो हमारे आज के डेट के कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो आज के डेट का कंपैरिजन अगर मैं प्रीवियस इरा के जितने भी लाइक 5 to 6 एपिसोड जो अभी हम लोगों ने देखे उनके कंपैरेटिवली आज के जनरेशन में काफी जल्दी जल्दी चीजें एक्सटेंड हो रही है। ओके, क्योंकि हमारी हरकतें ये सारी असर कर रही है नेचर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट। इकोलॉजिस्ट warns that if the present trend continue, okay, अगर यही present trend चलता रहा तो nearly half of all the species on the earth will be getting wiped out in the next 100 years. okay, आने वाले 100 साल में आधे species पूरे गायब हो जाएंगे अर्थ से। ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में लीड्स टू द क्या क्या चीजें हो सकती है, डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन, और प्लांट प्रोडक्शन हो जाएगा डिक्लाइन तो बाकी सारी रिलेटेड एक्टिविटी भी डिक्लाइन हो जाएगी, जैसे कि लोअर रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंटल perturbations such as drought, increase variability in certain ecosystem processes such as plant productivity गिर जाएगी, water uses जो है इसमें दिक्कत आएगी, pest and disease cycles में भी disturbance हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव इनटू द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको कहा जाता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसके पीछे क्या क्या ऐसे कारण हैं जिनके वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलेगी, तो ये आपको करना बहुत जरूरी है। जैसे कि सी द एक्सीलरेटेड रेट्स ऑफ द स्पीशीज एक्सटेंशन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, देयरफॉर देयर आर फोर मेजर कॉजेस, जैसे कि इनको कहा जाता है फोर मेजर कॉजेस को द इविल कॉर्पोरेट। ओके, क्या कहा जाता है, द इविल कॉर्पोरेट इज द सोब्रिक्वेट यूज टू डिस्क्राइब देम। द इविल कॉर्पोरेट का मतलब ही होता है कि चार मेजर कॉज हैं जिनके वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही है, जैसे कि सी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अभी ये कैसे समझना है, इंपॉर्टेंट कॉज माना गया है इसको विच लीड्स टू द कॉज एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटीम। ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट once covering more than 14% of the Earth's land surface, these rainforests now cover only see more no more than 6%। ओके, जहाँ पे वो 14% लैंड एरिया कवर करते थे अब वो 6% लैंड भी कवर बहुत मुश्किल से कर रहे हैं। दे आर बीन टू डिस्ट्रॉय वेरी फास्ट। ओके, लाइक एग्जाम्पल दिए आपके सामने, द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इट इज सो ह्यूज दैट इट इज कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट। ओके, ये तो नॉर्मली आप लोगों को पता होगा। Harboring probably millions of the species, it been cut and cleared for cultivating soybean, or you can say for the conservation to the grasslands, for raising beef cattle and all those purpose. We had almost chopped down the Amazon forest. Okay, now see, beside total loss, the degradation of many habitat by the pollution also threatened the survival of many species। okay, तो pollution again a very इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, when large habitats are broken up into the small fragments due to the various human activities, mammals and birds requiring large territories and certain animals with the migratory habitats are badly affected leading to the population declines। okay, तो ये पॉइंट तो आप लोगों को इजीली क्लियर हो गया रहेगा। इसके अलावा ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओके, जो भी चीजें हमको रिसोर्स वगैरह मिली है हम लोगों ने उसको लाइक लालच समझ के हम लोगों ने लाइक फ्रीली अवेलेबल है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हुए हम लोगों ने उसको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करना सीख लिया, राइट। सो ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द नेचर फॉर द फूड एंड शेल्टर, बट when needs turn to the greed it leads to the over exploitation of the natural resources, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूँ। ओके, many species extinction in the last 500 years, जैसे कि स्टिलर सी काउ, पैसेंजर पिजन, where due to the over exploitation by the humans गायब हो चुके हैं। ओके,
Presently, many marine species population around the world are over-harvested, endangering the continued existence of some commercially important species. Now, alien species के बारे में बात करते हैं. Alien species inventions. Okay, तो अभी see, when alien species are introduced unintentionally, or you can say deliberately, for whatever purpose, some of them turn as a invasive. इसका मतलब बहुत easy है, and causes a decline or extinction of indigenous species. For example, see over here, the Nile perch introduced into the Lake Victoria in the East Africa led to eventually to the extinction of an ecologically unique assemblance of more than 200 species, okay, of chilled fish in the lake. You must be familiar with the environmental damage caused that, okay, and the threat posed to our native species by the invasive weed species like carrot grass, parthenium, lantana and water hyacinth, econia and all. देखो इन जनरली ये पैराग्राफ ये बताना चाहता है कि अगर कोई भी लाइक बाहर से लेके आए वाले प्लांट्स या फिर बाहर से जस्ट रैंडमली आने वाले प्लांट्स एक पर्टिकुलर एरिया में अगर वो लोग ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो ना, ये वाटर हाइसिन, पार्थिनियम ग्रास एंड ऑल, कैरट ग्रास वगैरह जो कहते हैं, ओके, इनका जो रिप्रोडक्शन जो रहता है वो इतना फास्ट रहता है, बोल सकते हो कि वो लोग कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एरिया भी कवर कर लेते हैं और खुद की तादाद बहुत फास्ट बढ़ाते हैं. इसके कारण क्या होता है, तो उस एरिया में रहने वाले जो ऑलरेडी इंडिविजुअल्स है उनको तकलीफ होने लगती है, या तक कि वो लोग उस जगह से गायब भी हो जाते हैं. ठीक है, कहने का मतलब ये था, मतलब ऑलरेडी समवन इज कमिंग एंड ट्राइंग टू गेट देयर प्लेसेस, ओके, वो अपनी जगह पे कब्जा कर रहे हैं और फाइनली जो इनिशियल लेवल पे वहां पे स्टे कर रहे थे उनके लिए दिक्कत आना चालू हो चुका है, क्योंकि इनका जो ग्रोथ रेट है वो काफी फास्ट है. Okay, in recent illegal introduction of the African catfish, Calaris grayien pinus, for the aquaculture purpose is poisoning to a threat to the indigenous catfishes in our rivers. Okay, अब जैसे कि यहाँ पे अफ्रीकन कैटफिश का जो एग्जांपल दिया है, जो स्पीशीज दिया है, वो लाके अगर छोड़ा गया है तो वहां पे जो ऑलरेडी कैटफिशेस थी उनके लिए अभी दिक्कत हो गया है, क्योंकि ये जो है ये शिकार करने में थोड़ी बहुत फास्ट रहेंगी. समझ में आ रही है बात? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट यार को एक्सटेंशंस. व्हेन ए स्पीशीज, ये तो एक दूसरे से रिलेट ही कर रहा है, नाम से ही पता चल गया रहेगा. व्हेन ए स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट आल्सो इज गेटिंग एक्सटिंक्ट. ये तो पॉसिबल ही है, राइट? Now see, when a host fish species become extinct, its unique semblance of the parasite also meet the same fate. Okay, parasite जिस host के ऊपर रहता है, host specific रहते हैं, अगर host ही नहीं रहेगा तो parasite किस काम का रहेगा? ठीक है. Another example in case of the co-evolved plant is pollinator mutualism. Okay, where extinction of the one invariably leads to the extinction of the other. तो ऐसा ही है, सेम सिनेरियो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, म्यूचुअलिज्म होता है. तो ये अगर म्यूचुअलिज्म में दिक्कत तो बाकी सारी बातें तो आप लोग इजीली समझ गए रहेंगे. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन टॉपिक. ये हमारे एनसीईआरटी का लास्ट पार्ट है. ठीक है, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इसके बाद आप लोग दो तरीके सीखोगे कि बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से कंजर्व किया जाता है. ओके, दैट इज इन सीटू एंड एक्स सीटू में. तो सबसे पहले बात ये जानना जरूरी है कि हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों बचाना है. ओके, क्या ऐसी जरूरत है कि हमको बायोडाइवर्सिटी बतानी पड़ेगी, अगर वो नहीं रहेगी तो उससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती है हम लोगों को. तो सबसे पहले उसके इंपॉर्टेंस को समझो. जैसे कि सी, नैरोली यूटिलिटेरियन. ओके, अभी इसको समझते हैं. ह्यूमन गेट्स बेनिफिट फ्रॉम द नेचर, सही बात है. फूड जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स वगैरह मिलता है, फायरवुड मिलता है, फाइबर्स है, वुड्स विच आर अवेलेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस. ओके, देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि टैनिन्स, लुब्रिकेंट्स, डाइस, रेजिन, परफ्यूम्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स. सो मेनी सब्सटेंसेस वी आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर इटसेल्फ. ओके, नाउ 25% जो मेडिसिन है वो ऑब्टेन किए जाते हैं खाली प्लांट से ही. तो पूरा जो ड्रग जो सप्लाई हो रहा है पूरे दुनिया में वो मेडिसिनल प्लांट, 25% जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली हमको प्लांट से ही मिल रही है. ओके, नाउ सी, टू 25,000 species of the plant is contributing for this, okay, medicinal activity.
उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ब्रॉडली यूटिलारियन। तो अभी इसको समझो। अमेजन फॉरेस्ट जो है वो सी 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन जो है ना पूरे दुनिया का, जो 20% ऑक्सीजन लेवल है वो खाली अमेजन फॉरेस्ट से आता है। और द एटमोस्फियर कम फ्रॉम द अमेजन फॉरेस्ट। ओके। एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग, जो तुमको फीलिंग होती है एक पॉजिटिव काइंड ऑफ फीलिंग जो आप लोग बोल सकते हो। ओके। while walking on the grass, you can say while walking on the woods and all, है ना। थिक वुड्स मतलब क्या, आप लोग जंगलों से घूमते हो, आजू बाजू में पेड़ वगैरह देखते हो, एक आपको पीस ऑफ आई जो मिलता है वो, अगर यही सारी चीजें अगर चॉप करते जाएंगे, जंगल को बर्बाद करते जाएंगे, तो क्या लगता है ये सारी जो खुशी मिलती है हमको नेचर से, ये पॉसिबल है मिलना? नहीं मिलेगी। ठीक है। वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स फॉल ब्लूम्स ओवर हियर, लाइक जैसे कि फ्लावरिंग का ब्लूमिंग होना या फिर बुलबुल के गाने सुनना, ये सारी बातों को हम लोग बहुत मिस कर सकते हैं। ठीक है। बहुत पसंद है ना हमको ये सारी एक्टिविटी, लेकिन अगर मानो हमारे एक्टिविटी कंटिन्यू रही तो ये सारे एक दिन अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है। आप लोग खाली रिकॉर्डिंग ही सुन सकते हो इनके। नेक्स्ट, एथिकल्स। Philosophically or spirituality, we need to realize that every species has intrinsic use or value on the earth. Okay, तो हर कोई बंदा जो दुनिया में आया है उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, उनका अपना अधिकार है वहां पे रहने का। एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स। ओके। उनके वेलबींग के बारे में हमको ही सोचना है। ठीक है। सो दिस इज आवर व्हाट मॉरल ड्यूटी बन जाती है। ओके। नाउ क्वेश्चन ये था कि हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो मैंने ऑलरेडी कहा दो तरीके होते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन, ओके, यानी ऑन साइट। The total number of biodiversity hotspot in the world is around 34 है। ठीक है। पूरे वर्ल्ड की बात चल रही है यहाँ पे, 34 है। आउट ऑफ दिस हॉटस्पॉट 3 आर कवर अवर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन। जैसे कि वेस्टर्न घाट्स की बात करें, श्रीलंका की बात करें, इंडो बर्मा की बात करें, तो आउट ऑफ 34 तीन जो है ये सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को रखते हैं। ठीक है। वेटेज इनका सबसे ज्यादा है। नाउ सी नोट, ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पुट टुगेदर कवर्स ओनली लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया। तो देखो जितना भी पूरे दुनिया का बायोडाइवर्सिटी है वो पूरे दुनिया का खाली 2% यानी 2% का ही लैंड एरिया कवर करती है। ओके। स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन of this hotspot could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%। अगर हम लोगों ने इन्हीं एरिया को बचाना चालू कर दिया एकदम स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशन लगा के, तो हम लोग लाइक जो एक्सटेंशन है उसको 30% से कम कर सकते हैं। समझ में आई बात? ओके। यानी 30% से हम लोग उसको बचा रहे हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। सी, India has now 14 biosphere reserves, 90 national parks and 448 wildlife sanctuaries। ये मेरे नंबर्स नहीं है, आपको सीधे एनसीईआरटी में नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। लेकिन याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी जो पैराग्राफ चालू हो रहा है यहाँ से, ये आपके लिए मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस बना के देगा। ओके। सेक्रेड ग्रोव्स, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्रेड ग्रोव्स विच आर फाउंड इन द खासी एंड जंशिया, ओके, विच आर हिल्स इन द मेघालय एंड अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, आपको यहाँ पे सेक्रेड ग्रोव्स देखने मिलेंगे। उसके अलावा कहाँ पे देखने मिल सकता है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स रीजन है ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे आप लोगों को देखने मिल सकता है। नेक्स्ट, सर सरगुजा, चैंड एंड बस्तूर, यू कैन से दीज आर द एरियाज विच आर सीन इन द मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी आप लोगों को देखने मिल सकता है सेक्रेड ग्रुप्स। ओके। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एज अ फॉलोइंग के लिए क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। इन मेघालय द सेक्रेड ग्रुप्स आर द लास्ट, you can say, refuges for a large number of rare and threatened plants. Now ex situ conservation, that is a offside। ये कैसे किया जा सकता है? तो जैसे कि देखो, threatened animals and the plants are taken out from their natural habitat and placed in a special, you can say, settling where दे कैन प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। जैसे कि हमारे ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से डील करता है, जहाँ पे हम लोगों ने, नहीं, फर्स्ट चैप्टर के साथ डील करता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जहाँ पे हम लोगों ने टेक्सोनॉमिकल एड के बारे में पढ़ा था, जैसे कि जोलॉजिकल पार्क, बॉटेनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारीज, पार्क्स एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है। इसके अलावा एक और टेक्निक है जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। दैट मींस एग्स फ्रॉम द, जो भी एनिमल्स हैं जो कि ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन वगैरह है, उनके स्पर्म्स या फिर एग्स को लेके जो रखा जाता है, जो प्लांट्स है उनके सीड्स कलेक्ट करके रखे जाते हैं सीड बैंक्स में। ओके। सो ये क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक है। सी, एग्स कैन बी फर्टिलाइज यूजिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स एंड द प्लांट्स कैन बी प्रोपगेटेड बाय यूजिंग द टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। ओके। ये आज के डेट में बहुत ऑन डिमांड भी है, और इन्हीं के थ्रू हम लोग काफी सारी एक्टिविटी को लाइक बचा रहे भी है। ओके। सीड स्टोर इन द सीड बैंक्स, द हिस्टोरिक
कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैसे कि इसको कहा जाता है अर्थ समिट, ये कब हुआ था तो ये याद रखना है, इन द 1992 में हुआ था, इन इन द रियो डी जेनेरियो, ओके, इस एरिया में हुआ था। कॉल्ड अपॉन ऑल द नेशंस टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर द, मतलब एक कसम खाने के लिए बोल सकते हो, ये कसम खाने वाली टाइप ऑफ एक्टिविटी है, अप्रोप्रिएट मेजर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वैसे एक कमिटी फॉर्म की गई थी जहाँ पे सारे नेशंस के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और ये क्यों हुआ था, ताकि सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स, ये सारी प्लस पॉइंट जो है नेचर के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे सारी बातें डिस्कस की गई थी। ठीक है। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन द ईयर ऑफ 2002 इन द जोहान्सबर्ग। ये याद रखना है आपके लिए, अगेन दिस ऑल पैराग्राफ विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। साउथ अफ्रीका, जैसे कि साउथ अफ्रीका में हुआ था जोहान्सबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका में है। 190 कंट्रीज वेर प्लेज टुगेदर एंड कमिटेड टू अचीव बाय 2010, ओके। इसके अलावा a significant reduction in the current rate of the biodiversity can losses at global, regional and local areas. So here we had completed our chapter called as a biodiversity and conservation. Student, please read your NCERT textbook line to line very thoroughly for this last unit. Okay, सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी यहाँ से। ओके, मिलेंगे आपको नेक्स्ट